बोचहा से राजद प्रत्याशी अमर कुमार पासवान अभी नामांकन करके आए हैं और उनसे बात करते हैं अमर पासवान जी से। अमर पासवान जी, अभी आप नामांकन करके आए हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, जनता का अपार विश्वास और समर्थन, स्नेह, प्यार जो है अमर पासवान को हमेशा मिला है और 2022 में भी और 2025 में भी आप देखिएगा जितनी अपार सर्व समाज यहाँ पे है वो उपलब्ध है। आप देख लीजिए, आप किसी से भी बात कीजिए, अलग अलग जाति, अलग अलग लोग जो है, धर्म के लोग यहाँ पे, अलग अलग कास्ट के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, जिनके लिए लोग कहते हैं कि वो हमारे कोर वोटर हैं। वो भी कोर वोटर यहाँ पे हैं क्योंकि उन्हें प्यार और विश्वास देने का काम किया है। और जब किसी को प्यार और विश्वास दीजिएगा तो वो लोग बिल्कुल आपके समर्थन में खड़े रहेंगे। आज हमारे बीच में देख लीजिए, सभी जाति के, सभी समाज के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो मुझे लगता है कि जितना प्यार और स्नेह जनता ने हमें दिया है वो पूर्ण रूप से 2025 के विधानसभा चुनाव में जो है भारी बहुमत से जो है हम लोग को जिताने का काम। पूरी समर्थन मिल रही है जनता की? बिल्कुल पूर्ण रूप से समर्थन मिल रही है और जिस तरीके से लोगों का प्यार है, विश्वास है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुद्दा क्या होगा? विकास ही एक मुद्दा है और इस मुद्दे को आगे हम लोग को लेके चलना, ठीक है। समाज को बंटने नहीं देना, समाज को जो है साथ लेके चलना। यही अमर पासवान की निशानी है कि अभी भी 3 साल होने के बाद भी इतने कम उम्र में लोगों ने ये दायित्व सौंपा, लेकिन हमारा दायित्व जो है, हम लोग जो है उस दायित्व को ऐसे अनुभव के साथ चलाते हैं ताकि लोगों के मान सम्मान को और ऊंचा कर सके। लोगों का कहना है, जनता का कहना है कि जब चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन बाद में दिखने को नहीं मिलता है, धरातल पे वो दिखते नहीं है। इसको क्या कहेंगे आप? जैसे उनका कहना है कि जब चुनाव आते हैं तो जिस तरह से अभी आप बातें कह रहे कि मैं यह करूंगा, विकास को गंगा बहा दूंगा, लेकिन बाद में वो धरातल पे दिखते तक नहीं है, तो उसको लेके क्या? देखिए, वो उन लोगों ने जो है ना, जो अपना चश्मा पहना है वो टीन का चश्मा है और उन्हें दिखना ही बंद हो जाता है। अभी तक 13 साल से चनवारा पुल जो इतना अहम चीज है, पूरे बोचहा विधानसभा के लिए नहीं, पूरे मुजफ्फरपुर के लिए इतना अहम चीज है, आज इतना जो है जल स्तर इतना वृद्धि हो रखा है, लेकिन पूछ लीजिए यहाँ के लोगों से, आज फिर भी कई लोग जो हैं उसी के माध्यम से, उस पुल के माध्यम से ही यहाँ पे हमारे आवास पे आए हैं, आवास से फिर यहाँ सभा स्थल तक आए। तो पूर्ण रूप से वो विश्वास और उस विश्वास को हम लोग जीने का काम करते हैं, उसको जो है पूर्ण रूप से बताने का काम करते हैं। ये अमर पासवान सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर देना, हाँक देना, ये अच्छी बात नहीं होती है, काम करना होता है और काम करेंगे तो सभी लोग जो है यहाँ पे आपका समर्थन में रहेंगे। वही काम हमने आज इस 3 साल में किया है और आगे भी करते रहेंगे, यही हमारा प्रण है और यही हमारा निश्चय है। सबसे पहली प्राथमिकता क्या? पहली प्राथमिकता जो है अब लोगों के साथ बैठ करके, मेरी पहली प्राथमिकता है, क्योंकि हमने जो कमेटियां बनाई हैं और मैं पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ के गणमान्य व्यक्ति हों, उस पंचायत के सभी लोगों से, वार्डों से बुला करके बताने का काम होगा, पूछने का काम होगा कि कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण कार्य है जो हमें करना है और सर्वसम्मति से वो कार्य हम करवाने का काम करेंगे, चाहे उसमें मेरा निजी कोष भी क्यों न लगे। बोचहा की जनता आप पे विश्वास करे? बिल्कुल विश्वास करती ही है, उसी के लिए है जो इतना बड़ा समूह और आपको जन विश्वास आपको यहाँ पे मिला। तो आपने देखा और सुना कि किस तरह से राजद प्रत्याशी अमर कुमार पासवान आज नामांकन किए हैं, नामांकन करने के बाद निकले हैं और यहाँ पे मुजफ्फरपुर क्लब में यहाँ आकर के सभा उनका लगा हुआ था और काफी समर्थकों की भीड़ थी, फूल माला के साथ उनका स्वागत किए। उनका कहना है कि बोचहा की जनता उन पर विश्वास शुरू से करते आई है और इस बार फिर वह विकास की गंगा बहाएंगे। आप देख सकते हैं कि उनकी वाइफ हमसे जुड़ चुकी है, अमर पासवान जी की वाइफ काफी खूबसूरत है और काफी प्यारी भी है। अब बताइए, अब आप कैसा लग रहा है आपके हस्बैंड को एक बार फिर से इस बार आपको मिला है मौका विकास की गंगा बहाने का, क्या लग रहा है मैडम, क्या कहेंगे? नामांकन किए हैं जी, आज बिल्कुल आज अमर पासवान जी नामांकन दोबारा किए हैं 2025 बोचहा विधानसभा से और ये एक जनता का विश्वास है जो पिछली बार उन्होंने 2022 में बहुमत से जिता के भेजा था और इस बार भी बोचहा की जनता भी इनको पूरे बहुत अधिक वोटों से ताकि फिर से संसद भेजने का काम करेगी, विधानसभा भेजने का काम करेगी। और देख लीजिए, जैसे आपको पता ही होगा कि इनके अभी तक जो हमारे विपक्षी है, इनको कोई कैंडिडेट इनके मुताबिक नहीं मिल रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी जीत है अमर पासवान जी के लिए। और आने वाले चुनाव में आप देखेंगे कि जनता जो है, जीत जो है जनता की है, जनता के बीच रहने वाले अमर पासवान जी की है और जनता की सेवा ही अमर पासवान जी का पहला लक्ष्य होगा और हमेशा रहा है और रहेगा भी।
देखिए जनता बोझा जनता की जनता ऑलरेडी पहले से विश्वास करती है अमर पासवान पे, नो डाउट इस पे। लेकिन अभी क्या है कि कुछ विरोधी भी है, कुछ वैसे विपक्ष में बातें भी कर रहे हैं, उनको लेके क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं विरोधियों के बारे में तो ये कहना चाहूंगी कि बोचा के और या अमर पासवान जी की जो विरोधी है, हमें बहुत हंसी आती है कि वो लोग बात करते हैं कि बहुत अजीब अजीब से नाम देते हैं अमर जी को, और उसके बाद उसी दल के लोग अपेक्षा करते हैं कि अमर पासवान जी उनके दल पे आए, और फिर ऐसे जो है बयानबाजी करके और ऐसी अफवाहें भी फैलाते हैं कि अमर जी जो है राजद छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं। तो और वो विरोधी जो है, जो विरोधी दल के ही लोग ऐसी ऐसी बातें उनके बारे में अफवाह फैलाते हैं और बातें करते हैं, विरोध करते हैं। तो हम कहना चाहेंगे कि उन विरोधियों को कि पहले आप उनका विरोध करते हैं और फिर उसी विधायक को अपने दल में लाना चाहते हैं, तो ये कैसा विरोध है? क्या बात है। चलिए, जनता जो महान जनता है, मैं उनसे यही अपील करूंगी कि बोचहा का बेटा अमर पासवान हमेशा आपके बीच में रहा है। 3 साल उन्होंने आपके बीच बिताए हैं। आप जिस तरह से पिछले चुनाव में आपने उन्होंने भरोसा किया था उनपे और उन्हें आशीर्वाद देने का काम किया था, इस बार भी उससे भी अधिक भारी मतों से और उनपे विश्वास करने का काम, उन्हें भारी मतों से जिताने का काम बोचहा की जनता करेगी, और अमर पासवान जी को जिता के आप विधायक बनाइए। क्या बात है। तो आपने देखा और सुना अमर पासवान की बीवी का कहना है, उनकी वाइफ अभी हमसे बात करी, उन्होंने कहा है पूरा अटूट विश्वास है कि मेरे पति अमर पासवान की जीत इस बार निश्चित है, और काफी अटूट विश्वास जनता का उनको मिल रहा है, समर्थन काफी मिल रहा है। इसी तरह ताजा तरीन खबरों के साथ बने रहिएगा निशा सिंह के साथ।